हेलो जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया। मैं आपसे नहीं, मैं वहां में बात कर रहा था, बट सही है आपने बोला। कैसे हैं आप? और अपना, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह टिक्कू। और गुरप्रीत सिंह टिक्कू क्यों है? क्योंकि ये है मेरी मम्मी मंजीत। एंड मंजीत है तो अपना मैं हूँ, बिकॉज शी गेव मी द बर्थ एंड मेड मी हुएवर आई एम। जो आप लोग जितना मैंने मैसेज सुबह से पढ़े, अपना काफी प्यार करते हो, तो आई थिंक कुछ सही किया होगा माँ आपने। थैंक यू वेरी मच। सही। तो अपना एक तो पहली बात कि आज मदर्स डे है, सो हैप्पी मदर्स डे। जिंदे रहो, खुश रहो, बोलो ना। जिंदे रहो, खुश रहो। सही है। तो पापा हमेशा अपना कहते हैं, मुझे याद है पहले जब आपकी मेरी भी कभी कोई बहस होती थी, हम सब माँ बाप की होती है, आपके माँ बाप बच्चे सबकी होती है। हमेशा अपना पापा कहते हैं, पहले भी कहते थे, अब भी कहते हैं कि कहते हैं मेरा किया तो फिर भी तुम किसी दिन उतार दोगे, जो मैंने जितना तुम्हारे लिए किया, लेकिन अपनी माँ का जो किया है वो कभी उतार नहीं पाओगे। जन्म होने से थोड़ा टाइम पहले आई थिंक अल्ट्रासाउंड कुछ खराब आया था, और उन्होंने बोला था कि कुछ आई हैव चेंज्ड पोजीशंस। उल्टा हो गया। उल्टा हो गया बीच में, और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो तब डैड जी ने कहा कि तू कुछ नहीं होता, तो चल मेरे साथ सीधे गुरुद्वारे, हफ्ता चलते हैं, मत्था टेकते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हमने ऐसे ही किया, और 8वें दिन डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि वेरी गुड मंजीत, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, बच्चा सीधा हो गया। तो जब अपना मैं आपको पता लगा कि मेरा जन्म होने वाला है, तो आपको क्या चाहते थे? अब लड़का चाहते थे कि लड़की चाहते थे, बेटा या बेटी? मैं ये चाहती थी कि भी बच्चा जो भी हो ठीक हो। अरे वाह, सही, बिल्कुल। फिर आपने ये क्यों किया मेरे साथ? ये देखो, ये देखो। ये तो सारे इकट्ठे थे, ये देखो, सारे इकट्ठे थे, तो सबने कहा नीति के कपड़े पहना दो, इसको टीकू को लड़की बना दो। तब किया था। तो ये सारी वही फोटोज, आई थिंक मैं उस टाइम 10-11 साल का होऊंगा, और ये मुझे फ्रॉक पहना दी गई थी और बिंदी लगा दी गई थी और 2 गुत्ते कर दी गई थी, ताकि मैं बिल्कुल लड़की लगूं। और एक बात कहूं, अपना मैं लड़की बन के बुरा नहीं लगता था। काफी सुंदर लड़की था मैं, गुरबानी जैसे लग रहा है। आगे की बात करते हैं कि शैतान था बहुत। लेकिन एक बात है कि मैंने आई थिंक घर में बहुत कम टाइम बिताया, बिकॉज 6 साल की उम्र में मैं अपना शिमला चला गया था। कैसा लगा था? मतलब आपका अच्छा नहीं लगा था, अच्छा नहीं लगा था। सारी ट्रेन में मैं रोती हुई आई थी कि इसको छोड़ के आए हैं। तो डिसीजन किसका था ये? पापा का ही था। क्योंकि मैं खुद जब सोचता हूँ कि हाँ जी, अपना मैं अपने जब हरगुन 6 साल का हुआ था, मैं सोचता था कि यार 6 साल का बच्चा मैं हॉस्टल में छोड़ के आऊंगा, कैसे अपना। ऑब्वियसली अपना पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा ही चाहते हैं, अच्छा ही हुआ, बट कितना मुश्किल, मतलब मैं तब ना इज्जत और बढ़ जाती है, लगता है कोई आसान काम नहीं है। आप अपने मुश्किल था छोड़ के आना। तो क्योंकि मुझे भी याद है, बिकॉज मुझे वो दिन याद है कि आपने मुझे वहाँ पे छोड़ा, और मेरे को ब्लू कलर कैनन का पापा कैमरा होता था, तो मैं कहा कैमरा दे दो, फोटो खींचूंगा। मुझे ये था कि अपना अंदर जा रहा है, वापस आऊंगा, अंदर जा रहा है, कहता वापस अभी वापस आऊंगा। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, आपने बोला थोड़ी देर वापस आऊंगा, और मैं रुक गया थोड़ी देर, और वहां पे अपना वेट करने के काफी देर बाद तक मैं रात तक वेट करता रहा। इस हद तक कि मैं डॉमेट्री में जब चला गया था, ललित को होता था बशपॉइंट स्कूल में, 84 की बात है, और मैं इतना रोया था, मेरा फर्स्ट डे था, कि मैं रो रो के अपना उल्टियां की थी मैंने बेड के अंदर। मुझे भी याद है कोने से सेकंड बेड मेरा होता था, और उल्टी मेरे बालों में फंस गई थी। और अगले दिन जो आई थी, उसने मेरे को बहुत ही डांटा था, मारा था, बिकॉज उनके लिए आई वॉज जस्ट वन ऑफ दोज किड्स। बट यस, हाँ, मतलब अपना तो आपसे जब छोड़ के गए थे, जब छोड़ने जा रहे थे फिर भी रोए थे, छोड़ आने के बाद जब छोड़ दिया था, तो आप उसी दिन रात को आ गए थे शिमला से वापस, या वापस आ गए उस दिन आ गए थे? अगर वहीं पे तो शायद वापस आके ले जाते।
हो सकता है, क्योंकि मैं जब ट्रेन में रो रही थी तो पापा कहते हैं कि जब ज़्यादा रोएगी तो मैं फिर उतर जाता हूँ यहाँ पे नीचे, टिकू को वापस ले जाते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, अब भेजा है तो उसको पढ़ने दो। और हाँ, हॉस्टल में मैं गया, लेकिन एक बार ये भी होता था कि हॉस्टल में जब जाता था तो मैंने सुना है कि मेरा वेट 65 किलो होता था, मैं आता तो 55 किलो होता था और जाता था फिर 65 हो जाता था। इसके पीछे क्या कहानी है? ये हॉस्टल में आपको खाना नहीं मिलता था ढंग से, घर आपके खुला खाना होता था। और आप भी एक्स्ट्रा खिलाते थे कि भैया वो हॉस्टल में बच्चे को मिलेगा नहीं, बच्चे को मिलेगा नहीं तो चल ये भी खा ले, ये भी खा ले। बट मैं बोलता कम था, ज्यादा था? नहीं बोलता था, तो मैंने दूध में कैंची मार के इसको उसका दूध पिलाया था, और कौवे का भी जूठा खिलाया था। मतलब कैंची मारो दूध में तो, और उसको आवाज आती है ना तड़ 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 की। हाँ, तो वो तू तड़ तड़ ही करता था। एक बार जो भी दोस्त यार सुन रहे हैं उनको कोई प्यारा सा मैसेज दे दो, अपने दिल की आशीर्वाद, आशीषें और जो भी आपके मन में है। सबको मेरा आशीर्वाद है, सुखी रहो, खुश रहो, हंसते खेलते रहो। मेरा भी आपकी तरफ यही है, खुश रहो, हंसते खेलते रहो, तरक्कियां करो और कीप स्माइलिंग, कीप क्लाइंबिंग।